वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12th इंग्लिश पोएम नंबर 6 है आंट जेनिफर टाइगर्स। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो इसमें टाइगर्स के एटीट्यूड को जब दिखाया गया है तो पोएट ने दो वर्ड यूज किए हैं। एक वर्ड यूज किया है डेनिजन और एक वर्ड यूज किया है शिवरलिक। तो डेनिजन का मतलब होता है रेजिडेंट, हिंदी में बोलते हैं निवासी। भाई जैसे आप किसी जगह के निवासी हो, ऐसी जो टाइगर होता है वो जंगल का रेजिडेंट है ना। जंगल में वो फ्रीली इधर से उधर घूमता है, शिकार करता है। और शिवरलिक का मतलब होता है जब कोई आदमी पावर में होता है, उसके पास ताकत होती है, यानी हाई रैंक ऑफिसर की तरह, है ना। उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स, गन्स, ये सब चलते हैं। तो यहाँ पे टाइगर का एटीट्यूड ये दिखाया गया है कि टाइगर जो है जंगल में जहां चाहे वहां घूम सकता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जिस तरह से एक हाई रैंक ऑफिसर होता है, उसको किसी से डर नहीं लगता, वो पावरफुल होता है, वैसा ही एटीट्यूड एक टाइगर का होता है। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने डेनिजन और शिवरलिक का मतलब लिख दिया। डेनिजन मीन्स रेजिडेंट, डेनिजन का मतलब होता है निवासी, और शिवरलिक मीन्स समवन हु बिलोंग्स टू हाई पोस्ट। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। टाइगर्स आर रेजिडेंट ऑफ जंगल। जो टाइगर हैं वो जंगल के निवासी होते हैं। दे आर फियरलेस एंड रोम इन द एंटायर फॉरेस्ट। वो फियरलेस यानी किसी से डरते नहीं है और पूरे फॉरेस्ट में घूमते हैं। किस तरह से? जैसे एक हाई रैंक ऑफिसर इन हिज किंगडम, जैसे कि हाई रैंक ऑफिसर घूमता है अपने किंगडम में। 10, इसलिए हम कह सकते हैं, अब देखो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया है, डेनिजन्स एंड शिवरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड। तो जो डेनिजन वर्ड है और शिवरलिक वर्ड है वो हमको हेल्प करता है टाइगर्स के एटीट्यूड को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा। अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो आंट जेनिफर क्या है, इस पैनल के ऊपर आपने देखा भी होगा लेडीज लोगों को इस तरह से कढ़ाई करते हुए पैनल के ऊपर, है ना, कुछ आर्ट्स बनाते हुए। तो आंट जेनिफर की जो हाथ है वो फ्लटर मतलब कांप क्यों रहे हैं जब उनको ये छोटी सी पिन, ये निडल जो है इसके अंदर डालनी है, निकालनी है। वाई शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुट, और उनको वो छोटी सी निडल भी इतनी हार्ड क्यों लग रही है। तो सबसे पहले तो ये समझो, आंट जेनिफर जो है एक पैनल के ऊपर टाइगर्स के डिजाइन बना रही है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें पोएट ने ये दिखाया है कि जो आंट जेनिफर है वो इतनी ज्यादा परेशान है अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी शादी के बाद की लाइफ से, कि जो अंकल है यानी कि उनके जो हस्बैंड है वो उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। पूरे दिन उनको काम करना पड़ता है और ऐसा करते करते उन्हें सालों हो गए। अब एक तो शायद वो बूढ़ी भी हो गई है, प्लस वो इतनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब चुकी है ना कि अब उनको हल्की सी सुई उठाना भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है तो जो पोएट है उन्होंने ये दिखाया है कि आज भी उन्होंने अपने उन्हीं हाथों से, जिस हाथों में निडल पकड़ी हुई है, उसी हाथों में मैरिज वाली रिंग पहनी हुई है। हालांकि मैरिज रिंग का वजन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इस रिंग के साथ साथ जो जिम्मेदारियां आई हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, है ना, शॉपिंग पे जाना, सब्जी लेके आना, बच्चों के स्कूल, मतलब हजारों तरह की जो जिम्मेदारियां, उसकी वजह से उनको ये अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंट जेनिफर इज वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल। वो टाइगर्स बना रही है किसके ऊपर? पैनल के ऊपर। शी इज फाइंडिंग द निडल क्वाइट हार्ड टू पुल। लेकिन ये जो हल्की सी निडल है इसको अंदर डालना और इसको बाहर निकालना में भी उनको बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ की जो जीवन है जो वो सालों से बिता रही हैं, इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड। उनके हाथ पे जो है बहुत वजन पड़ रहा है। अब यहाँ पे वजन का मतलब लिटरल वजन मत समझना, ऐसा नहीं है कि ये अंगूठी 10-20 किलो की है। उनके पूरे जीवन पे मतलब इतना असर पड़ चुका है इन चीजों का कि अब उनसे ये हल्के फुल्के काम भी ठीक से नहीं हो रहे। वॉट इज सजेस्टेड बाई द इमेज मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, उन्होंने अपने हाथों में क्या पहनी हुई है? एक बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई है जो कि उनकी शादी की अंगूठी है। तो इससे उन पर क्या वेट पड़ रहा है? तो इसका मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अंगूठी 2-4 किलो की, अंगूठी तो हल्की सी ही, लेकिन जब से ये शादी के बंधन में बनी है तब से बच्चों की जिम्मेदारी, खाना बनाने की जिम्मेदारी, ऑफिस का वर्क, है ना,
काम फोन पे जो भी होना है, मतलब एक लेडी जो है ये दिखाया गया है कि शादी के बाद 1 मिनट का भी उसको टाइम नहीं मिलता, पूरी तरह से वो बंधन में बंध जाती है। तो इस तरह से वो दबी पड़ी है। तो मासिव वेट का मतलब क्या है? मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल यानी उनके हस्बैंड का जो वेडिंग बैंड है यानी जो रिंग है, मीन्स दैट शी इज लिविंग अ हार्ड लाइफ सिंस शी गॉट मैरिड। जब से उन्होंने शादी की है तब से उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक। हाँ, अब देखो बार बार वो पोएट ये बता रहा है कि वेडिंग बैंड से मतलब उसमें वजन नहीं है या उसकी वजह से परेशान नहीं है, ये तो एक सिंबॉलिक उन्होंने एज ए सिंबल यूज किया है। इट रिप्रेजेंट द बॉन्ड ऑफ मैरिज। इसकी वजह से जो शादी हुई है उस शादी की वजह से जो उन्हें दिक्कतें आनी है वो इसमें बताई गई है। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें आंट जेनिफर किस बात से टेरिफाइड है, किस वाली बात से परेशान है? इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट रेफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स, उनके डरे हुए हाथ। किस बात से? शी हैड पास्ड हॉरिबल टाइम सिंस आफ्टर मैरिज, जब से शादी हुई है उन्होंने बहुत गंदा टाइम बिताया है। द पोएट हैज रिप्रेजेंटेड द मैरिज बर्डन इन फॉर्म ऑफ वेडिंग बैंड, और जो शादी का जो बर्डन है ये सारा, उसको पोएट ने किसकी फॉर्म में दिखाया है? एक अंगूठी की फॉर्म में दिखाया है जो कि उनकी हाथ की उंगली में पड़ी हुई है, विच इज स्टिल इन हर फिंगर, और वो आज भी उनकी फिंगर में पड़ी हुई है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक दे देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज लाइक कर देना। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। क्या क्या ऑर्डियल्स मतलब क्या क्या बुरे एक्सपीरियंसेस उनको हो रहे हैं। Why is it significant that the poet uses the word ring? Ring मतलब उन्होंने जो रिंग पहनी हुई है। क्यों पोएट बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा है रिंग? What are the different meanings of the ring in the poem? और इस पोएम में जो रिंग वर्ड यूज हुआ है उसके क्या क्या मतलब है? Aunt Jennifer is not at all happy in her married life. बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी शादीशुदा जीवन में। She has to work whole day and her freedom is snatched. उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है और उनकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो जैसे कहीं खो गई है, किसी ने छीन ली है। अब ये वाली लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से उठा। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग बिकॉज शी हैज टू वेयर द रिंग ऑफ मैरिज विच रिमाइंड्स हर शी इज बॉन्डेड, क्योंकि उनको पूरे 24 घंटे कौन सी रिंग पहननी पड़ती है? शादी वाली रिंग पहननी पड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि वो बॉन्डेड है, मतलब बंधी हुई है एक रिश्ते में जिसमें वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती। द अदर मीन्स ऑफ रिंग इज सराउंडेड, वो सराउंडेड है उस रिंग की वजह से इन सारे कामों से। दिन में ये करना है, खाना बनाना है, डिनर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को लाना है, मतलब इतने सारे काम है जो उनके माथे रख दिए हैं। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? भाई एक तरफ तो आंट जेनिफर का कैरेक्टर है जो कि पूरे दिन उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, दिन भर काम रहता है। और एक तरफ जो वो टाइगर बना रही हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, वो फ्रीडम है मिलती है उनको, वो एकदम फियरलेस है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, वो जहां जाए वहां मर्जी जा सकते हैं। वॉट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस? तो भाई उनका जो जीवन है तो इस तरह का, और वो डिजाइन कैसा बना रही है? इस तरह का। तो मतलब जो लाइफ वो जी रही हैं उस लाइफ से वो परेशान हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, और अब वो एक टाइगर की तरह लाइफ जीना चाहती हैं जिसमें उनका जो मन करे वो करना चाहती हैं, किसी भी तरह के बॉन्ड में, किसी भी तरह के बंधन में अब वो बंधना नहीं चाहती। तो इस बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। Aunt Jennifer created tigers in panel as she always wanted to live free like tigers. उन्होंने पैनल पे टाइगर इसलिए बनाए क्योंकि वो हमेशा से ही टाइगर्स की तरह फ्रीडम और स्वतंत्र रहना चाहती है। The poet wants to show the lifestyle difference of Aunt Jennifer and the tigers she made on the panel. और पोएट ने भी क्यों यूज किया है? पोएट दिखाना चाहता है लाइफ स्टाइल जो है डिफरेंस क्या है, कि आंट जेनिफर का लाइफ स्टाइल क्या है ये जो आप देख रहे हो, और टाइगर का लाइफ स्टाइल क्या है ये जो आप देख रहे हो। तो पोएट दोनों के लाइफ स्टाइल को डिफरेंस हमें समझाना चाहता है, इसलिए उसने ये चीज यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। अब इस पोएम में कुछ सिंबल्स यूज किए गए, उनका मतलब क्या है? जैसे पहला सिंबल यूज किया है द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड। इसका मतलब क्या है? द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस हार्डशिप्स ऑफ मैरिड लाइफ। वो जो रिंग उनकी उंगली में पड़ी हुई है वो उनको कहीं जाने नहीं दे रही,
वो उस बंधन में बंधी हुई हैं और वो सिंबलाइज करती है, बताती है कि उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। टेरिफाइड हैंड्स का मतलब है, टेरिफाइड हैंड्स इंडिकेट दोज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम विच आंट जेनिफर इज सफरिंग फिजिकली एंड मेंटली। टेरिफाइड हैंड्स उन एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं जिनसे उनको रोज गुजरना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। नेक्स्ट, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? जब आप इस पोयम को पढ़ते हो तो क्या आपको आंट जेनिफर पे दया आती है? आंसर, यस, वी डू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर। यस, हमको उनकी कंडीशन पे दया आती है। What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? जो पोएट है, जो स्पीकर है, जो बता रहा है इस पोएम को, उनका क्या एटीट्यूड है? The attitude of the speaker towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए दया दिखा रही है, sympathetic, सहानुभूति। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। आंट जेनिफर मेड डैश ऑन द पैनल। आंट जेनिफर ने क्या बनाया था अपने पैनल पे? लायन, टाइगर्स, डियर या नन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।